डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सोशल साइंस एक जगह पे हुआ है। क्लास 9th का ये पेपर है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या क्या आपके क्वेश्चंस रहे हैं और क्या उसके आंसर्स होंगे। एक बच्चे ने भेजा है ताकि इसके सॉल्यूशंस आप तक पहुंचाए जाएं। पहला जो प्रश्न पूछा गया है, देख सकते हैं आप। विच राइट वाज गिवन टू द वुमेन ऑफ फ्रांस इन 1946। तो 1946 में कौन सा अधिकार जो है औरतों को, महिलाओं को, फ्रांस की महिलाओं को दिया गया था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अभी आपने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो चैप्टर है, यानी कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, अभी ये चैप्टर आप 10th क्लास में पढ़ने वाले हैं। उसमें आपको सब कुछ इसके बारे में पता चलेगा। ये वोटिंग का अधिकार कैसे मिला और ये क्रांति क्यों हुई, ये सारी चीज़ें आप इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग, जब 10th में आप लोग जाने वाले हो उसके बाद में। और आपका जो 9th क्लास का ये पेपर है, उसका बेसिक जो है आपके 9th क्लास में ये चैप्टर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है राइट टू वोट का अधिकार जो है 1946 में दिया गया था। 1946 में जो अधिकार मिला था वुमेन्स को, वो मिला था राइट टू वोट का। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए, हु वाज द हेड ऑफ बोल्शेविक पार्टी। बोल्शेविक पार्टी के जो हेड थे वो कौन थे? तो वो थे लेनिन। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर लेनिन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है चौरक कम्युनिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को घुमाया गया है। ये जो है, अगर आप इसको हिंदी में समझे तो हिमाचल में चरवाहों को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। ये उसको गड्डी बोलते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट इज। तो हाईएस्ट पीक कौन सा है ईस्टर्न घाट का? तो आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि महागिरी जो है, महेंद्रगिरी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है नंदा देवी बायोस्फीयर इज लोकेटेड। तो ये कहाँ पर है आपका जैव विविधता नंदा देवी? तो ये जो है लोकेटेड है उत्तराखंड में। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। सबसे ज़्यादा लिटरेसी जो है वो केरला में पाई जाती है। ठीक है, अभी तक पिछले कई सालों से केरला जो है प्रथम स्थान पर रहा है पूरे हिंदुस्तान के मैटर में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा साक्षर लोग जो है वहाँ पर मिलते हैं। यहाँ तक कि वहाँ पर जब आप टेम्पल्स में विजिट करेंगे तो आपको जो है पोशाक जो है टेम्पल की पहन के जानी पड़ेगी, जिसमें आपका कुर्ता और धोती लेके जाना पड़ता है। जो टेम्पल के बाहर जो शॉप होती है जहाँ से आप प्रसाद वगैरह जो खरीदते हैं, वहीं पर वो आपको धोती कुर्ता जो है दिया जाता है। तो वहाँ का बहुत विशेषता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप एक बार विजिट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और उसके अलावा शिशु मृत्यु दर भी सबसे कम जो है वो कहाँ पर है? केरला में ही है। तो दो चीज़ें केरला की बहुत खासियत है। कोरोना काल में भी आपने केरला का नाम नहीं सुना होगा कि वहाँ पे बहुत सारे केसेस आए। उसका रीज़न क्या था कि वहाँ के लोग जो है लिटरेट थे, साक्षर थे। साथ ही साथ वहाँ का मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे, वहाँ पर फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, सुनहरी होती हैं, और भविष्य में उसका फ़ायदा जो है आम जनता को मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए डेमोक्रेसी। तो जहां पर लोकतंत्र नहीं है वो कौन सा देश है? तो सभी को पता होगा, चाइना जो है आज भी लोकतांत्रिक देशों में शामिल नहीं है। वहां पर एक ही सत्ता चलती है, और जो है वहां पे जो भी बनता है एक तरह से किंग बनता है, यानी कि जो उसने कह दिया वो लागू, फिक्स, और नियम और कानून भी है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कलर आर द नेटिव्स ऑफ साउथ अफ्रीका। तो उनका क्या कलर था नेटिव्स का? तो बिल्कुल सही आंसर है ब्लैक। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ से फिर से करेक्ट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। पूछा गया है हु कॉल द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज द हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे आत्मा और शरीर का जो है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा और हृदय किसको कहा गया है? यहाँ पर जो है उस राइट का नाम आपको बताना है। तो वो किसने दिया था? तो वो थे हमारे इस चीज़ को देने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बी आर जयंती अभी अभी आपने मनाई है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा। मैंने उस समय भी बोला था, जब पेपर सोशल साइंस का सॉल्व करवाया था, तो मैंने कहा था कि जब भी आपको कोई चीज़ ऐसी जानने को मिले, कोई पुरुष का नाम आप देखते हैं, जैसे महात्मा गांधी को आप जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, इंदिरा गांधी हैं, इनके बारे में आपको सारा चीज़ पता होना चाहिए। इनकी हिस्ट्री बहुत ही सुहानी है और मस्त है। किसने कैसा काम किया, किसने देश के साथ गद्दारी की, या फिर किसने देश के लिए बहुत कुछ करा या प्राण निछावर किए, सारी चीज़ें आपको इन सब इनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे। छोटा सा बायोग्राफी है, 15 मिनट में आप सब कुछ समझ सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट इंक्लूडेड इन द सर्विस एरिया। सर्विस एरिया जो है, यानी कि जो सेवा क्षेत्रक है, उसमें क्या चीज़ नहीं आती है?
तो सेवा क्षेत्रक जो होता है ये थर्ड अपना क्षेत्रक होता है, जिसको हम सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्रक बोलते हैं हिंदी में। और इसमें जो है बैंकिंग जो है ये आता है, शामिल है, ट्रांसपोर्टेशन भी इसी में शामिल है, उसके अलावा कम्युनिकेशन संचार भी इसी में शामिल है। लेकिन एग्रीकल्चर जो है ये इसमें शामिल नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट इंक्लूडेड, तो नॉट इंक्लूडेड कौन सा है? एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि जो है इसमें शामिल नहीं है। कृषि किसमें है? फर्स्ट सेक्टर में शामिल है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर ये मैंने बता दिया, ये भी थर्ड में है, ये भी थर्ड में है और ये भी थर्ड में है। हमसे पूछा गया है थर्ड में जो इंक्लूड नहीं है उसकी बात कर रहे हैं। सर्विस सेक्टर को ही हम थर्ड सेक्टर बोलते हैं, मैंने आपको सामने लिख दिया है। तो इन सब चीज़ों का आपको थोड़ा सा समझना होगा, और भी ज़्यादा डिटेल में आप समझेंगे 10th क्लास में जैसे ही आप मूव करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच आर द टू पोरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, सबसे गरीब राज्य जो है पूरे हिंदुस्तान के कौन से हैं? तो उसमें है बिहार और आपका उड़ीसा। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, बिहार और उड़ीसा सबसे पुअरेस्ट राज्य गिने जाते हैं अपने हिंदुस्तान के अंदर, और इनका सुधरना अभी आने वाले कई वर्षों तक जो है मुमकिन नहीं हो पाएगा। वो आप जैसे जैसे पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या लाचारी है और क्या इसके रीजंस हैं, वो धीरे धीरे आप समझ पाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ से आप लास्ट क्वेश्चन जैसे ही कर देंगे आप यहाँ से 12 अंक हासिल कर चुके होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ राशन कार्ड, यानी कि आपका राशन कार्ड का कौन सा इसमें जो है वो टाइप नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें से जो राशन कार्ड नहीं है वो एडीएस नहीं है। ठीक है, एडीएस जो है राशन कार्ड का टाइप नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन होता है सी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो फिलिप्स हैं उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है द नेशनल कलर ऑफ फ्रांस आर रेड वाइट एंड, यहाँ पे द ना होकर के जो है एंड आना चाहिए था, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका रेड है, वाइट है और ब्लू है। अगर आप देखेंगे फ्रांस के फ्लैग को, जैसे ही आप 10th में जाएंगे तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय देखेंगे, उसमें झंडे का कलर देखेंगे तो ब्लू आपको नीले कलर का मिलेगा। ठीक है, तो लाल है, सफ़ेद है और नीला है। ठीक है, ये झंडा अपने फ्रांस का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जब ये यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, नेशनलिज्म जब लागू हुआ था यूरोप में, उस समय इस नए झंडे का प्रारूप दिया गया था, क्योंकि उससे पहले जो है फ्रांस को एक राज्य नहीं माना गया था, एक मतलब एक नेशन नहीं था वो। उसके बाद काफ़ी क्रांतियां हुई, उससे पहले राजाओं का राज था, छोटे छोटे संघों में, राज्यों में, टुकड़ियों में बटा हुआ था, और बाद में जब इकट्ठा हुआ तो एक फ्रांस जो है एक देश कहलाया, और उस फ्रांस का फिर एक झंडा लागू किया गया। उस झंडे को आज तक जो है माना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट द आइसलैंड ऑफ, जुआ नहीं होगा यहाँ पे, जावा हो जाएगा, तो यहाँ पे मिस्टेक है, मिसप्रिंट सही करिएगा। इसमें यहाँ पे आ जाएगा JAVA, यहाँ पे आ जाएगा JAVA। इज फेमस फॉर डैश प्रोडक्शन, तो ये किसके प्रोडक्शन के लिए फेमस है? तो ये जो है आपका राइस यानी चावल प्रोडक्शन के लिए फेमस है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डैश इज द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन मैन मेड मैन लेड मैन लैंड है, मैन लैंड है ये। तो देखिए यहाँ पर जो इज द साउथर्न मोस्ट पॉइंट जो पूछा गया है वो कौन सा है? तो वो है आपका कन्याकुमारी। साउथ की बात हो रही है, तो आप जानते ही हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा? कन्याकुमारी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कन्याकुमारी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे डैश इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो एक बच्चे ने यहाँ पे यूएसए लिख दिया है, जो कि खुद में एक कंट्री है, स्टेट ना होकर के। तो यहाँ पर जो है लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया की बात करें, जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, वो है आपका राजस्थान, जिसमें आप निवास कर रहे हैं, जिसमें आप पेपर दे रहे हैं। तो ये है आपका राजस्थान। ठीक है, अगर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन पूछे तो आपका हो जाएगा वो यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन द हाईएस्ट जो है बोल सकते हैं पॉपुलेटेड स्टेट है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डैश कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द लोकसभा इलेक्शंस। तो कितने डिवाइडेड हैं इसमें? तो आपका जाएगा 543, 543। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इन इंडिया द मिनिमम कंजम्पशन ऑफ डैश कैलोरीज पर डे इन क्राइटेरिया ऑफ डिटरमाइनिंग द कंट्रीज लाइन इन रूरल एरियाज की बात कर रहा है। रूरल एरियाज में जो कैलोरीज बर्न मतलब एक प्रति व्यक्ति जो है 24 घंटे में जो लेता है वो कितनी हो जाती है? 2400। ठीक है, 2400। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया वेरी शॉर्ट टाइप आंसर्स। तो पहले क्वेश्चन की बात अगर हम करें
तो व्हाट इज टाइल? तो टाइल क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, टाइथ, टाइथ होगा, ठीक है। टाइथ जो था ये क्या था, धार्मिक कर था, आपको अच्छी तरह से पढ़ा, आपने पढ़ा भी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु वाज रूलर ऑफ रशिया इन 1914? तो वो कौन था, वो था तसर निकोलस सेकंड, ठीक है, निकोलस सेकंड, द्वितीय। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री यूज द एटम बम ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकंड? तो वो था आपका यूनाइटेड स्टेट, यूएस जिसको हम बोलते हैं, अब ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएस से भी आप लिख सकते हैं। उसका बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय झूम कल्टीवेशन? तो झूम कल्टीवेशन क्या होता है? झूम कल्टीवेशन इज ए ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रोसेस इन विच द फर्स्ट द लैंड ऑफ ट्रीज एंड अदर वेजिटेशन इज क्लियर्ड। जब सबसे पहले वहाँ के पेड़ पौधे और जो भी झाड़ झंकड़ है उसको काट दिया जाता है, देन बर्नड, उसको फिर जला दिया जाता है, एंड अगेन दे आर द लैंड इज कल्टिवेटेड। उसके बाद जो वहाँ पे खेती हो जाती है फॉर सम ईयर्स, कुछ समय के लिए, और उसके बाद में है उस स्थान को, उस खेत को जो है छोड़ दिया जाता है, ठीक है, बहुत समय के लिए छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो फिर 2 3 4 फसल उगाने के बाद में 3 4 साल बाद में वो किसी काम की नहीं रहती है, तो उसको हम झूम कल्टीवेशन बोलते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड भाबर? तो यहाँ पे भाबर क्या होता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप जानते हैं भाबर क्या होता है, क्योंकि ये नदियों से बनता है, तो आपको अच्छे तरह से पता होगा। राइट द नेम ऑफ द स्टेट ऑफ द इंडिया थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होता है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें से कोई भी 3 4 अगर आप नाम लिख देते हैं तो आपका आंसर सही है, जरूरी नहीं है कि आपको सारे याद हो, फिर भी मैं बता देता हूँ दोबारा से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, व्हाट इज कॉल्ड मवत? तो मवत क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर रेनफॉल विच अकर्स ड्यू टू विंटर साइक्लोन्स जो है उसको कहते हैं मवत। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बर्थ रेट? बर्थ रेट क्या होता है? तो बर्थ रेट क्या होता है हमेशा? तो लाइव बर्थ जो होता है पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन इन ईयर, एक साल में 1000 व्यक्तियों पर पैदा हुए बच्चों की संख्या जो है वो बर्थ पॉपुलेशन या बर्थ रेट कहलाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच व्हाट इज मीन्ड बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? तो फ्रेंचाइज क्या बोलते हैं इसको हम? तो राइट टू वोट जो है इसमें आ जाता है आपका, जो सिटीजन्स जो होते हैं उनको जो दिया जाता है, जिसमें आपका क्लास, कलर और रिलीजन वगैरह जो है इसमें हम हटा देते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल की बात हो रही है, तो इसमें हम जो है सभी धर्म को, समाज के प्रथाओं को, सबको हटा देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है, व्हाट इज राइट? अधिकार क्या है? तो ए पर्सन हु हैज टू बिकम द राइट ऑफ अथॉरिटी टू एनहेंस any conditional or non-conditional powers that can be earned by the government of that state। ठीक है, तो किसी भी राज्य के द्वारा प्रस्तावित उन अधिकारों का किसी व्यक्ति के पास होना जो सभी को समाज में पूर्ण रूप से जो है समान दर्जा दिलाता हो, वही उसका अधिकार कहलाता है। और ये अधिकार बहुत सारे के हैं, मौलिक अधिकारों में आप शामिल करें तो समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, और भी बहुत सारे अधिकार हैं, वोट का अधिकार, ये सारी चीज़ इसमें शामिल हो जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द लैंड क्रॉपिंग सिस्टम कॉल्ड? तो इसको हम क्या कहते हैं, ये आप आसानी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए इसको छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, हु कंडक्ट्स द सैंपल सर्वे फॉर द एस्टिमेशन ऑफ पुवर्टी इन इंडिया? तो कौन करता है? तो उसको करता है NSSO, और इस बच्चे ने सही लिखा है नाम, और इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है, कभी कभी पूछता है फुल फॉर्म भी, तो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इससे पहले मैंने आपको 3 पेपर जो है SST के प्रोवाइड कर दिए हैं, और जो पेपर हमने डाले हैं काफ़ी जिलों से बच्चों ने कमेंट किया है, कमेंट सेक्शन अगर आप विजिट करते हैं कभी कभार तो आप कर सकते हैं, उसमें आपको देखने को मिलेगा बच्चे कह रहे हैं कि सर 90% तो आपने जो क्वेश्चंस बताए थे वही कर दिया, और सबसे ज़्यादा तो मैथ जो है मैक्सिमम मैच हुआ है। और हिंदी का मैंने एक पेपर डाला था जिसको लगभग अप्रोक्सीमेटली 1 लाख बच्चों ने देखा था,
और काफ़ी बच्चों ने कहा था कि सर इसमें से कुछ क्वेश्चंस नहीं आए, तो मैंने ये भी बताया था कि आपके अभी 33 जिलों के हिसाब से पेपर बन रहे हैं। और कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि सर 33 जिले नहीं, अब 50 जिले हो चुके हैं। तो मैंने ये भी कहा था कि 50 जिले जब होंगे, जब तक आपका जिला अधिकारी नहीं बैठता तब तक वो जिला घोषित नहीं है। वो पेपर पे बोलने से या बातों से बोलने से 50 जिले घोषित नहीं होते हैं, केवल घोषणा हुई है। अभी आधिकारिक तौर से वहाँ पे कोई भी जो है जिला अधिकारी नहीं है, न्यायपालिका नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक जिला बनाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाके एक जिला बनता है। केवल मुंह से बोलने से जिला नहीं बनेगा। तो 33 जिले अभी मान के चलिए, जब तक आपके जिला लागू होंगे उसमें बहुत समय निकल चुका होगा, क्योंकि एक न्यायाधीश चाहिए, एक जिला अधिकारी चाहिए, सब कुछ इसमें शामिल होता है। एक जिला बनाने के लिए बहुत कुछ बहुत सारी चीज़ें जो है देखनी पड़ती हैं, जिसमें आपके शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बहुत सारी चीज़ें, हॉस्पिटल्स कैसे हैं, तो ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती हैं। तो अभी 33 जिले हैं, तो 33 जिलों को मान के चलिए। घोषणा जरूर 50 जिलों की हुई है, लेकिन अभी तक उनको लागू नहीं किया गया है। ठीक है, तो केवल ये वर्बल है, ये अपने बजट में पेश किया गया मैटर है, जिसको आप 50 जिले आप बोलते हैं। अभी आपका पेपर जो बन रहा है वो 33 जिलों के हिसाब से बन रहा है, जो लास्ट ईयर था पैटर्न वही रहा है। और इन्हीं के हिसाब से आप तैयारी करिए, 50 जिले की टेंशन छोड़ दीजिए, जब होगा तो आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिफॉरेस्टेशन, राइट द रीजन फॉर द डिफॉरेस्टेशन। अभी ये जो है जंगल जो हमारा जो है कट रहा है, खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, साथ ही साथ इस को जो है इसका रीजन क्या है इंडिया में, वो आपको बता देना है। व्हाट आर रीजन फॉर विच द ग्रेरिंग लैंड हैज डिक्रीज्ड ड्रास्टिकली। तो ये भी आपको बता देना है। तो ये भी आप सारे क्वेश्चंस जो 2 मार्क्स के हैं, तो इनको आप तैयार करिएगा थोड़ा ढंग से। उसके बाद में खादर और भांगर क्या होता है ये आप बता ही सकते हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशंस बता सकते हैं, ये सारे आपको डिफरेंस बता देंगे। और रिवर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द इकोनॉमी ऑफ कंट्री। और कई बार तो है जवाहरलाल नेहरू का कहना है रिवर्स आर द टेम्पल ऑफ इंडिया। तो अगर कोई पूछता है या कभी क्वेश्चन आता है कि जो है बांधों को, या रिवर्स ना बोल करके बोलोगे बांधों को, डैम्स को जो है टेम्पल ऑफ इंडिया किसने कहा है, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। ये स्टेटमेंट याद रखना, कई बार पूछा जाता है। व्हाट इज मीन्ड बाई अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। तो जो अपनी पॉपुलेशन है उसके अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का रीज़न क्या है और मीन क्या है, ये आपको बता देना है। तो आप रीज़न लिखते हैं तो भी मीनिंग निकल जाएगा, और मीनिंग लिखते हैं तो भी रीज़न निकल जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है, आप बता सकते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाई सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, आपको बता देना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। इसमें परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, अधिकारी क्या होते हैं, और पॉलिटिकल राजनीतिक अधिकारी क्या होते हैं, इसको आपको बता देना है। स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, दोनों ही हैं आपके। ठीक है, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। कार्यशील पूंजी, ठीक है, और आपकी जो है एक फिक्स कैपिटल जो है, ये वर्किंग कैपिटल हमारी कार्यशील पूंजी हो जाती है। तो इसको हमें बताना है, इन दोनों में डिफरेंसेस। जैसे ही आप आर्ट्स में जाएंगे और पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, या फिर कॉमर्स में जाएंगे इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, तो ये दो चीज़ें जो है, ये दो टर्म तो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफ्रेंशिएट बिटवीन या डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो धन के लिए की जाती हैं, वो सारी की सारी क्या होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, अर्थशास्त्र के अंदर आती हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है पैसों के लिए नहीं की जाती है, सेवार्थ की भावना के लिए की जाती हैं, फॉर द सर्विंग ऑफ द सोसाइटी वेलफेयर। तो ये एक्टिविटीज़ में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब जो है व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए प्रश्न पत्र में मिस्टेक्स तो काफ़ी हैं, इस प्रश्न पत्र में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं। लेकिन मिस्टेक्स का मतलब ये है कि आपका बोर्ड में तो जाएगा नहीं ये पेपर, ना ही आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो बोर्ड में, आपके स्कूल में आपके क्लास टीचर या फिर आपके जो भी सब्जेक्ट टीचर हैं वो चेक करेंगे, तो उसके हिसाब से वो मार्किंग करेंगे। और कई बार क्या होता है कि आपके जो सिस्टम है मार्किंग का, अगर आप चेक करते हैं तो कई बार क्या है, बोर्ड कुछ स्कूलों की कॉपियाँ मंगवा करके क्रॉस चेकिंग करता है, ताकि ये पता चल पाए कि वहाँ पर जो टीचरों ने कॉपी चेक करी है किसी को गलत नंबर तो नहीं दिए हैं। तो ये भी होता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज बफर स्टॉक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ये। और इसमें जो है वाई डज द गवर्नमेंट मेक इट। बफर स्टॉक जो है ये इस तरह से मतलब आप समझ सकते हैं कि इसलिए रखा जाता है ताकि कभी कोई आपातकाल स्थिति हो जाए, जब आपके पास खाने का कोई साधन ना बचे, कोई ऐसी स्थिति हो जाए जब पूरे देश में जो है लॉकडाउन की स्थिति बन जाए, जैसा कि आप कोरोना काल में देख सकते हैं। तो इन सब समय में जब खाने के लाले पड़ जाएं, दुकानें बंद हो जाएं और हर जगह दंगे फसाद हों, तो आप खाना कैसे खाएंगे। तो उसके लिए एक स्टॉक मेंटेन किया जाता है, जिसको हम बफर स्टॉक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द डिजास्टर अफेक्ट्स द फ्लड सप्लाई, फूड सप्लाई।
तो यहाँ पर देखिए डिजास्टर्स चाहे कैसी भी आपदा हो, फूड सप्लाई को हमेशा इफेक्ट करेगी। इसके ऊपर बहुत सारे रीजन हैं, आप बता सकते हैं। अभी यहाँ पे आपने इन रीजन से आप गुजर चुके हैं और आने वाले कई वर्षों तक आप जो है इसके साक्षी रहेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो भारत के जो वातावरण है या फिर बोल सकते हैं क्लाइमेट है, उसको अफेक्ट कौन कौन से फैक्टर्स करते हैं, वो आपको बता देना है। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगिन। किन कंडीशनों में, किन कारणों की वजह से जो है फ्रांस में क्रांति का उदय हुआ था, ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके बारे में आप 10th में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं और आप जो है आप इस चैप्टर को लव करेंगे जब आप इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ लेंगे तब। व्हाट वर द प्रॉब्लम्स फेसिंग द वेमर पब्लिक। तो वेमर पब्लिक का जो प्रॉब्लम्स है उसको आपको बता देना। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मानसून रेन इन इंडिया। मानसून जो होता है इसकी क्या खासियत है, मानसून का जो है क्या खासियत है। मानसून में सभी लोग जानते हो हवा में उड़ते हैं, बादलों के साथ गरजते हैं, वर्षा के साथ भीगते हैं, तो उसकी खासियत आपको बतानी है और आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द एवरग्रीन एंड डिसाइडर्स फॉरेस्ट। अच्छा, एवरग्रीन जो है आपके जो है क्या कहते हैं, सदाबहार वन है, और इस तरह से हम बोलते हैं ना हिंदी में, तो उसके क्या खासियत है ये आपको बता देना है या अंतर बता देना है। व्हाट इज डेमोक्रेसी, जो है लोकतंत्र क्या है। मेन फीचर क्या होते हैं लोकतंत्र के भैया, इसमें सभी को बराबरी का अधिकार मिलता है, सामाजिक तौर पे, कानूनी तौर पे, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद जो है व्हाट इज अपार्थीड, और इसके बाद एक्सप्लेन द अपार्थीड पॉलिटिक्स ऑफ द राइट गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका के बारे में पूछ लिया है। ब्रीफली डिस्क्राइब फंडामेंटल राइट्स मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और भारत के संविधान में जो भी फंडामेंटल मतलब मौलिक अधिकार की बात हुई है उसके बारे में आपको जो है बता देना है। और कितने बताओगे, 4, 5, 6 बता सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार हमारे कितने हैं। टोटल मुझे कमेंट करिएगा कि आपके मौलिक अधिकार कितने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पॉवर्टी, गरीबी क्या है, और हाउ इज पॉवर्टी मेजर्ड इन इंडिया। और गरीबी को मापने का जो है क्या मापदंड है इंडिया में अपनाया जाता है उसको आपको बताना है। एक्सप्लेन हाउ द लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा। तो लोकसभा जो है कैसे एक राज्यसभा जो होती है उससे ज्यादा पावरफुल है, जिसके पास ज्यादा पावर है। एक्सप्लेन ग्लोबल इंपैक्ट ऑफ रशियन रिजोल्यूशन, नहीं रेवोल्यूशन होगा, ठीक है, तो ये भी आपको बता देना है। और ऑप्शन में एक्सप्लेन इन डिटेल सर्कमस्टेंसेस दैट गिव राइज टू रशियन रेवोल्यूशन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेजोल्यूशन देखा है ना, ये रेजोल्यूशन की जगह रेवोल्यूशन ज़्यादा बेटर रहता, बट ठीक है आपको समझ में आ गया। और 1917 का बात हो रहा है यहाँ पे। डिस्क्राइब द फ्यूचर ऑफ द इलेक्शन सिस्टम ऑफ इंडिया। तो भारत में वोट का जो सिस्टम है, इलेक्शन का जो सिस्टम है, वो आपको बताना है कि क्या है। और ऑप्शन में थ्रो द लाइट ऑन द चैलेंज ऑफ इलेक्ट्रल सिस्टम एंड इलेक्ट्रल रिफॉर्म इन इंडिया। तो इलेक्ट्रल सिस्टम जो वोटिंग का सिस्टम है ना, उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, उसका क्या सिस्टम है इंडिया के अंदर, रिफॉर्म कैसे करता है, ये चीज़ आपको बताना है। मैप वर्क जो है इसमें आपको पटना दिखाना है, बहुत सिंपल सा, बिहार में कहीं भी कोने में दिखा दो। चेन्नई आप दिखा सकते हो, मद्रास के अंदर, मद्रास का नाम चेन्नई है वैसे भी। और नेक्स्ट जो है भाखड़ा नागल डैम आसानी से बता सकते हैं। हीराकुंड डैम बहुत आसानी से बता सकते। देखो यहाँ पे भी बहुत सारे मिस्टेक है, ये डैम को डैम DAME कर दिया है। और डल लेक है जो है आपका श्रीनगर में, मैन मेड नहीं है ये, डल लेक जो है नेचुरल मेडेड है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है इस पेपर में रहे। आशा करता हूँ इसके सॉल्यूशंस को देख करके कुछ आनंद भी आया होगा। कुछ बातें हमने जो डिस्कस करी पर्सनल, और कुछ इस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, उनको सुनकर के आपको आनंद आया होगा। आने वाले 10th क्लास में आपकी भरपूर हेल्प की जाएगी और बेहतरीन तरीके से सेवा करने के लिए हमारी टीम पूरी मेहनत से लगी हुई है। और आने वाले समय में आपको बहुत बेहतरीन जो है परिणाम मिलने वाले हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आपने शेयर कर दिया होगा। और कोई भी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट करिए, उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। हर पेपर डाला गया है जिसमें से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके जिले के अंदर देखने को मिलेंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आपने शेयर जरूर कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।